हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हंगरी के शहर बुदापेस्ट में। और हंगरी के वर्क वीज़ा को लेके आप दोस्तों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, क्योंकि इस वक्त यूरोप में बहुत सी रूल रेगुलेशंस जो चेंज हुए हैं, उसके बाद इस वक्त हंगरी एक बहुत फेवरेट कंट्री है यूरोप के अंदर वर्क वीज़ाज़ को लेके। और आप दोस्तों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है हंगरी के वर्क वीज़ा को लेके, जो कि आज आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक्त हंगरी में, पुर्तगाल में जैसे फाइल लॉक का सिस्टम क्लोज़ हुआ है और यूरोप पूरे के अंदर इस वक्त जो रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं, तो काफ़ी सख्ती हो चुकी है हर किस्म के वर्क वीज़ा को लेके, हर किस्म के जो रूल रेगुलेशन इमिग्रेशन के हवाले से, फैमिली वीज़ाज़ हों या वर्क वीज़ाज़ हों, उनमें बहुत सी चेंजिंग्स की गई हैं, तब्दीलियाँ की गई हैं। तो उसी हवाले से अब रिसेंटली देखने में आया कि हंगरी इस वक्त एक बहुत फेवरेबल कंट्री, और पूरी दुनिया से, स्पेशली दुबई से, कतर से, बहरीन से, इंडिया, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग, नेपाल से और बांग्लादेश से भी बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त हंगरी का रुख कर रहे हैं। वर्क वीज़ाज़ को के ऊपर आ रहे हैं लोग, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, और फैमिली रीयूनिफिकेशन के थ्रू भी बहुत से लोग आ रहे हैं जिनके अपने जानने वाले यहाँ हंगरी में रहते हैं, तो वो लोग अपने फैमिली वीज़ाज़ के ऊपर भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात होगी कि हंगरी इस वक्त बहुत फेवरेट कंट्री की लिस्ट में जा रहा है नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के लिए। सेकंड नंबर पर गाइज़, जो रूल रेगुलेशन चेंज किए गए हैं, इनमें हंगरी भी शामिल है। हंगरियन गवर्नमेंट ने भी अपने इमिग्रेशन में बहुत सी चीज़ों को तब्दील किया है, बहुत से रूल रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन इसकी निस्बत फिर भी हंगरी वर्क वीज़ा इशू कर रहा है नॉन यूरोपियन सिटीजन्स को, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त फूड डिलीवरी के काम में आ रहे हैं हंगरी में, कंस्ट्रक्शन के काम में, और यहाँ पे कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि वेयर हाउसेस के अंदर लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, जहाँ पे बैटरीज़ वगैरह बनाई जाती हैं और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, और इस किस्म की बाकी वेयर हाउस फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कि आके लोग काम कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत से नॉन यूरोपियन वर्कर्स हायर करती है हंगेरियन गवर्नमेंट। अब गाइस, ये तो बात होगी कि कौन कौन से काम अवेलेबल हैं यहाँ पे और किन कामों में लोग आते हैं। अब जो बात आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, और जो आप लोग आना चाहते हो, जो आप लोग इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हो दुनिया के किसी भी खत्ते से, और आपकी कोशिश है कि आप हंगरी का वर्क परमिट लो, तो कुछ चीज़ें हैं जिससे आपने अपने आप को अवेयर रखना है। अगर इन चीज़ों से आप अवेयर ना हुए तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। अब इसमें फ़्रॉड क्या हो रहा है कि कंपनी आपको यहाँ से आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट और आपका एड्रेस पेपर और तमाम डॉक्यूमेंट यहाँ से बना के वो आपको भेज देते हैं, लेकिन होता है क्या है कि उसके ऊपर आपका वीज़ा नहीं लगता। अब ये वीज़ा क्यों नहीं लगता और क्यों कंपनी जो आपको डॉक्यूमेंट भेजती है वो क्यों काबिल कबूल नहीं होते? गाइस, अभी रिसेंटली फ़्रॉड देखने में आया है कि बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स को एडिट करके आगे दूसरे क्लाइंट्स को सेल कर रहे होते हैं। तो आप जब भी किसी एजेंट से वर्क कॉन्ट्रैक्ट परचेज़ करते हो, जब आपको वर्क परमिट या वर्क कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो आप ये गौर से पढ़ो कि जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, जहाँ पे आपकी डिटेल लिखी हुई है, जहाँ पे स्पेशली सैलरी लिखी है, या कंपनी का नाम तो ऑफ कोर्स वो तो सेम ही रहता है, लेकिन जहाँ पे आपकी डिटेल लिखी है वो हमेशा वहीं पे चेंज करते हैं। तो जहाँ जहाँ आपकी डिटेल लिखी है, आपने वो तमाम सेक्शंस चेक करने के क्या वो एडिट तो नहीं हुए हुए, क्या वहाँ पे कोई कटिंग तो नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जो फ़ॉन्ट है, जिस फ़ॉन्ट से आपका नाम लिखा हुआ है, क्या उसी फ़ॉन्ट या उसी स्टाइल से पूरे पेपर के ऊपर राइटिंग लिखी गई है। ऑफ़ कोर्स हर बंदे के लिए ये चीज़ जज करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर अपना वर्क परमिट चेक करवा सकते हो कि आपको जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरिजिनल है या फेक है। अब इसके साथ गाइज़, दूसरी चीज़ ये कि जो फ्रॉड हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया में, वो ये हो रहा है कि बहुत से एजेंट आपको डॉक्यूमेंट तो दे देते हैं बना के, कंपनी के ओरिजिनल वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि अकोमोडेशन पेपर या बाकी के जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिलाते। अब लोग वेट कर रहे हैं स्पेशली हंगरी के अपॉइंटमेंट के लिए पिछले 2-3 महीनों से। तो ये भी फ्रॉड है, क्योंकि अब रिसेंटली हंगेरियन गवर्नमेंट ने अपना रूल चेंज कर दिया, और अब आपकी जो कंपनी है, कंपनी एक सिंपल ईमेल लिखेगी एम्बेसी को, और वो आपका डेटा सारा भेजेगी कि हमारा ये क्लाइंट है, हम इसको हायर करना चाहते हैं और प्लीज़ इसके लिए अपॉइंटमेंट दी जाए। तो कंपनी आपके बिहाफ पे अपॉइंटमेंट करके एम्बेसी से आपको अपॉइंटमेंट दिला सकती है। तो जो एजेंट ये कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं, अपॉइंटमेंट शॉर्ट हो गई हैं मार्केट से, ब्लैक मार्केट से मिलेंगी, तो वो सब फ्रॉड कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट आपको अब आपकी जो कंपनी है वो आपकी हेल्प कर सकती है आपको अपॉइंटमेंट दिलाने में, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। जो एजेंट ये कह रहे हैं वो आपके अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, वो भी आपके साथ अब इस वक्त फ्रॉड कर रहे हैं। अब अगर आप हंगरी आना चाहते हो तो आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो यहाँ पे कंपनीज़, बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि ऑनलाइन भी आपको सीवी भेजने के ऊपर रिस्पॉन्स कर देती हैं। तो सबसे पहले तो आप ख़ुद कोशिश करो। अगर आप ख़ुद कोशिश नहीं कर सकते तो फिर आप अपने करीबी
आपके अपने शहर के अंदर जो आपका बेहतर कोई एजेंट या कंसल्टेंट है जिसके पास रिक्रूटर का लाइसेंस हो कि वो वर्कर रिक्रूट कर सकता है किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्री से यूरोप के लिए, उसका लाइसेंस देखो, उसकी FBR में रजिस्ट्रेशन देखो, उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर देखो और उसके बाद आप उससे अपना हंगरी का काम करवाओ। अदरवाइज़ आप उससे काम मत करवाओ क्योंकि वो सब फ्रॉड है अगर वो ऑफिशियल काम नहीं कर रहा। और उसके बाद आपने ये करना है कि आपका जो भी एजेंट है जिसके थ्रू आप अपना काम करवा रहे हो, आपने उसको जो पेमेंट करनी है, आपने वो पेमेंट तब करनी है जब वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे। आपने एडवांस में उसको पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो कि एडवांस में पेमेंट लेके फिर बाद में गायब हो जाते हैं। आपने पेमेंट उसको तब करनी है और पूरी पेमेंट भी नहीं करनी, आपने उसको पेमेंट करनी है, कुछ पैसे पहले देने होते हैं, कुछ वीज़ा लगने के बाद देने होते हैं। तो आपने उसको मिनिमम पेमेंट पहले करनी है और जो मैक्सिमम बड़ी अमाउंट है पेमेंट की वो आफ्टर वीज़ा आपने करनी है। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेफ़ साइड में रख के हंगरी का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और इस वक्त हंगरी के जो वर्क वीज़ाज़ लग रहे हैं वो 4-5 सेक्टर्स में लग रहे हैं, जिनमें आप फूड डिलीवरी का वीज़ा लग रहा है, इसके बाद क्लीनिंग के काम का वीज़ा लग रहा है, कंस्ट्रक्शन में वीज़ा लग रहा है, फार्म के जो काम है डेयरी फार्म वगैरह वहाँ पे वीज़ाज़ लग रहे हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप भाइयों के साथ हंगरी के वर्क वीज़ा के हवाले से शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन या कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, मैसेंजर पे आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हो तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं ख़ुद कॉल करूँगा आपको। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।